राजनीति का मौसम कोई भी हो, लेकिन बसपा में अलग ही सियासी बयान बहती है। पार्टी के फैसले अलग तरह के होते हैं, ये अलग तरह से होते ही हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो 2017 से 21 तक 19 विधायकों वाली बसपा से 11 विधायकों को निलंबित या फिर निष्कासित नहीं किया जाता। बगावत की वजह से बाहर किए गए विधायकों की माने तो बसपा में ऐसे फैसलों से पहले सफाई तक नहीं मांगी जाती। सुबह तक सब ठीक होता और शाम तक अचानक फरमान आ जाता है कितने विधायकों को बाहर कर दिया गया है। बसपा के बागी विधायकों की पार्टी विधायक दल को तोड़कर नई पार्टी बनाने के ऐलान के पीछे ऐसे फैसले की टीस सबसे ज्यादा रही है, जिसका फायदा उठाने में समाजवादी पार्टी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। विधानसभा चुनाव का बिगुल अभी भले न बजा हो, लेकिन उत्तर प्रदेश में सियासी बागियों ने शंखनाद शुरू कर दिया है। खेमा बदलने वाले तो हर तरफ है, लेकिन जो झटका मायावती की बहुजन समाज पार्टी झेल रही है वो फिलहाल सबसे बड़ा है। उनसे कह दो कि गमो रंज पैदा न करें, चमन से गुजरे तो मगर फूलों को रौना ना करें। हम लोग एक फूल की तरीके से विधायक हैं जो पहली बार आपके इस लखनऊ में चुन करके आए हैं। जनता ने हमको चुना है और ये सोच करके चुना था कि हम लोग कभी पार्टी में विद्रोह नहीं करेंगे, लेकिन हम लोगों को परेशान किया गया जो आज हम लोग मजबूर होकर के बहुजन समाज पार्टी को छोड़ने पर मजबूर हुए हैं। बसपा ने अब तक 2017 में जीते अपने 19 में से 11 विधायकों को पार्टी से निलंबित और निष्कासित कर दिया है, लेकिन विधानसभा के भीतर तकनीकी तौर पर अब भी ये बसपा के ही विधायक हैं। दूसरी पार्टी में शामिल होने से उनकी सदस्यता जा सकती है। अब रास्ता एक ही है कि जरूरी संख्या बल जुटाकर नई पार्टी बना ली जाए। इसके लिए बगावत की वजह से निकाले गए बसपा के 6 विधायकों ने अखिलेश यादव से मुलाकात की तो सियासी सरगर्मियां आसमान पर पहुंच गई। हम लोग 6 नहीं हैं, आज की तारीख में हम लोग 11 हैं और कोशिश ये कर रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से कि हम लोगों की संख्या बहुत जल्द 12 होने वाली है और 12 जिस दिन हो जाएगी उस दिन हम लोग अलग पार्टी बनाने के लिए विचार कर चुके हैं। बसपा के मौजूदा विधायक दल और बागियों के नए पार्टी वाले फॉर्मूले की अब एक एक बात जान लीजिए। आपके बातचीत हुई है और संपर्क में अखिलेश यादव अगर सम्मान देंगे तो वहां जाना चाहेंगे और एक माध्यम आपको बनाया गया। निश्चित है कि जब हम लोगों की एक दल बन जाएगा तो जो फैसला हमारे दल के नेता का होगा उसको हम लोग स्वीकार करेंगे। कोई दल भी बनाने वाले हैं आप? निश्चित, जब 12 की संख्या हो जाएगी तो हम लोग अपना एक दल बनाएंगे और उस दल के जो नेता हमारे लालजी वर्मा जी होंगे, जो वो फैसला करेंगे उस पर हम लोग अमल करेंगे। असलम रायनी 11 बागी विधायकों का धड़ा खड़ा करने का दावा भले कर रहे हों, लेकिन क्या समीकरण इस पर पुख्ता मुहर लगाते हैं? अखिलेश यादव से भले ही बसपा के 6 बागी विधायक मिले हों, लेकिन चर्चा इस बात की भी है कि बाकी के बागियों पर भाजपा की निगाहें टिकी। एबीपी गंगा ने जब ये चुभता हुआ सवाल असलम रायनी से पूछा तो जवाब सुनिए। गठबंधन करके चुनाव लड़ेगा आपका दल? बिल्कुल निश्चित है। और अखिलेश यादव के साथ जो बातचीत हुई उसमें क्या बातचीत हुई? माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी हम लोगों को अगर सम्मान भरपूर दे रहे हैं तो जाने में कोई गुरेज नहीं होगा। यानी ये सारे विधायक वहां चले जाएंगे? मुझे तो लगता है कि जो भी सम्मान देगा हम लोग उसके साथ में हैं। सम्मान तो आपका योगी आदित्यनाथ भी करते हैं। आज जब बीमार थे तो बहुत आपकी चिंता किया था, आपने खुद ऑन रिकॉर्ड कहा था। नहीं, वो तो आज भी मैं कह रहा हूँ कि इस प्रदेश के जो मुखिया हैं वो ईमानदार हैं और मेरा भी सम्मान करते हैं। तो अगर सम्मान सबका करते हैं, रामअचल राजभर और साथ ही साथ लालजी वर्मा, इन दोनों के संपर्क में उत्तर प्रदेश के एक कैबिनेट मंत्री भारतीय जनता पार्टी के वो संपर्क में हैं। पूरी तरीके से ये पुख्ता खबर है, भारतीय जनता पार्टी के एक कैबिनेट मंत्री रामअचल राजभर और लालजी वर्मा के संपर्क में हैं।
असलम रायनी नई पार्टी बनाने की राह पर चल रहे हैं। दल के नेता का अपनी तरफ से ऐलान भी कर दिया है। लालजी वर्मा का नाम सामने रख दिया है, लेकिन बसपा से निलंबित किए गए एक और विधायक रामवीर उपाध्याय को लेकर सस्पेंस है। रामवीर उपाध्याय की पत्नी सीमा उपाध्याय भाजपा के टिकट पर पंचायत अध्यक्ष का चुनाव लड़ रही है। अब रामवीर उपाध्याय की बातें ऐसे में सुननी जरूरी है। न मेरी किसी से मुलाकात हुई है, न मेरी किसी से बात हुई है। तो साहब वो आपका भी नाम है, मैंने कायम नाम है कि 9 में, तो मैं 9 में कहाँ से आ गया? मैं तो अपनी बहुजन समाज पार्टी से निलंबित हूँ। मैं तो निष्कासित हूँ नहीं, मैं तो निष्कासित हुई नहीं, मैंने तो अभी कोई निर्णय लिया ही नहीं। बसपा के चाहे बागी विधायक हों, निष्कासित विधायक हों या फिर हों निलंबित विधायक, सभी पर दूसरे दलों की निगाहें टिकी हैं। सपा तो छोटे दलों के साथ चुनाव लड़ने के फॉर्मूले के साथ पहले से ही तैयार बैठी है। समाजवादी पार्टी ने एक बात कही है कि हम बड़े दलों से गठबंधन नहीं करने जा रहे हैं। जो छोटे दल हैं, जिनका शोषण हुआ है, जिनको अपमानित किया गया है, जिनको बड़े सपने दिखाए गए थे भारतीय जनता पार्टी के लोगों द्वारा, सरकार द्वारा, उनके सपने चूर हुए हैं, उनको कुछ मिला नहीं है। तो उनको हक देना, उनको अधिकार देना, सामाजिक तौर पे उनको स्थापित करना, ये समाजवादी पार्टी करेगी। बसपा के फैसले से जिन विधायकों का दिल टूटा, वो फिलहाल सुरक्षित कोना तलाश रहे हैं। नई पार्टी बनाकर सदस्यता बचाने पर मंथन हो रहा है और अगली बार दोबारा विधानसभा पहुंचने की प्लानिंग है। ऐसे में आने वाले दिन सियासी उठापटक को लेकर दिलचस्प रहने वाले हैं। लखनऊ से एबीपी गंगा के लिए वीरेश पांडे की रिपोर्ट।